विकास विकास सारे लोग चिल्लाते हैं, लेकिन विकास को कहा जाए कि आप डिफाइन कीजिए तो नहीं कोई करेगा। आज 5 किलो राशन से संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। वो भी कोई नहीं दे रहा था। उस हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहाँ हैं? हम सबसे नीचे हैं। मान लीजिए लेटरिन मिला है, घर मिला है, सबको जो है 74% लोग कुपोषण में जी रहे हैं, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे ये बाबा साहेब के संविधान को बचाने का इलेक्शन है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो विकास को किस नज़रिए से देखते हैं, उनका क्या नज़रिया है। अच्छा, इलेक्शन भी नज़दीक आ गया है, क्या इस बार मुद्दा क्या होगा? मुद्दा बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, देश की सुरक्षा होगी, संविधान की रक्षा मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम एकता माने नेशनल इंटीग्रेशन मुद्दा है। कोई धर्म की बातें करके, मंदिर बना करके या धर्मांध में लोगों को झोंक करके अगर चाहेगा वोट ले लें तो इससे पब्लिक बहुत पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस बार जो है 400 पार जाएगा। अभी हमारी कई लोगों से बात हुई, मोदी जी के वोट देने के बाद मोदी जी को वोट देंगे। वजह क्या है मोदी जी को वोट देने का? सब जनता को मदद करते हैं, सुख देते हैं, राशन फ्री देते हैं, पैसा देते हैं, तो दूसरे को वोट देंगे हम लोग। 5 किलो राशन से संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। वो भी कोई नहीं दे रहा था। कोई नहीं दे रहा था। अच्छा, ये बताइए कि लोग कह रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गया है, मोदी जी ठीक है। महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। अब पेमेंट तो भी बढ़ गया है, पेमेंट बढ़ गया तो महंगाई कहाँ से है? लोग कह रहे हैं महंगाई तो है ही नहीं, महंगाई कहाँ है? अब उनको पता नहीं है महंगाई कहाँ है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए और घरों का सर्वे कीजिए और पता कीजिए कि सुबह में या शाम में कितने घरों में अरहर का दाल बनता है। इससे पता चल जाएगा सब्जी का क्वालिटी क्या है, तेल कौन सा खाते हैं, है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं जो जीवन से जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं कि हिंदू जैसा अखबार लिखता है कि इंडिया में 74% लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। तो जब 74% लोग कुपोषण में जी रहे हैं, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है, तो वैसी स्थिति में मैंने ये कहना कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है, परेशानी नहीं है, ये तो लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है ना। देखिए कि 5 केजी राशन मिल रहा है, हम संतुष्ट। 5 केजी राशन, देखिए 5 केजी राशन से ही सब कुछ थोड़े हो जाता है। दाल का दाम, तेल का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गाड़ी का भाड़ा, पढ़ाई लिखाई में शिक्षा पर खर्च, ये तमाम चीज़ें बहुत हद तक चली गई है। और लोगों से अभी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा शौचालय बनवा दिया मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्रेडिट कार्ड किसानों को मिल गया। आपके सिवान में क्या विकास हुआ है मोदी जी के तरफ? मान लीजिए लेटरिन मिला है, घर मिला है, सबको जो है सो गृहस्थ को पैसा मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि महंगाई लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा हो गया है, अनाज भी तो फ्री दे रहे हैं। फ्री अनाज से संतुष्ट हैं आप? सब लोग संतुष्ट है तो हम लोग भी संतुष्ट हैं। सब कुछ मिला है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पर आता है, उस हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहाँ हैं? हम सबसे नीचे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल ये हमसे ऊपर है, ठीक है ना। डेवलपमेंट, सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना लिए। डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों में खुशहाली कितनी आई, गरीबी कितनी दूर हुई, बेरोजगारी कितनी दूर हुई, अवसर की समानता कितनी मिलती है। इन सारी चीज़ों को मेजर करके डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है। विकास विकास सारे लोग चिल्लाते हैं, लेकिन विकास को कहा जाए कि आप डिफाइन कीजिए तो नहीं कोई करेगा। विकास को डिफाइन अभी तक 2 ही लोग किए हैं, एक अमर्त्य सेन जिनको नोबेल अवार्ड मिला था, और दूसरा पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं महबूबुल हक। उनके नाम पर इस्लामाबाद में महबूबुल हक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज चलता है। तो उसने कहा है कि गरीबी, भूखमरी, अवसर के समानता, बेरोजगारी और हेल्थ में जब तक इजाफा नहीं होता है तब तक पर कैपिटा इनकम 10 गुना भी बढ़ जाए तो उसे हम ये विकास नहीं मानेंगे, ठीक है। इसलिए अभी विकास मुख्य मुद्दा है।
अभी बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है। लोगों को बुर्बक बना करके वोट ले लेना ये कोई माने नहीं रखता है। वो हिटलर मुसोलिनी एक जगह बोला है कि वी रूल्ड बाई बी फूलिंग पीपल, हम लोगों को बेहुदा बना के राज करते हैं। जस्टिस सरकार वही काम कर रही है, मूर्ख बना करके राज कर रही है, ठीक है। और इसके जो सीबा सलार है, जिनके ये नक्शे कदम पर ये लोग चलते हैं, उनका नाम है MS गोलवारकर। गोलवारकर एक जगह लिखते हैं कि सारे देश की संपत्ति अपने 2-3 धनी मित्रों के हाथ में सौंप दो और सारी जनता को कंगाल बना दो, 5000 वर्षों तक राज करोगे, तुम्हें कभी इतर नहीं जाना पड़ेगा, राजपाट तुमसे नहीं जाएगा। दूसरी बात कहते हैं एक जगह कि वैसी आज़ादी जो दलितों, अल्पसंख्यक मुसलमानों, क्रिश्चियनों और समाज के वैसे लोगों को जिन्हें हम कभी कुछ समझे नहीं हैं, उनको अगर बराबरी का हक देता है तो वैसी आज़ादी से हम गुलाम रहना पसंद करेंगे। तो ये गोलवारकर के चेले हैं और ये देश को पुनः गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं। बाबा साहेब के संविधान को ये लोग पूरी तरह से ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं। इनका MP खुलेआम बोलता है कि हम 400 के पार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम संविधान बदलेंगे। अनंत कुमार हेगड़े बेंगलोर का, तो ये संविधान जिसको बने बरसों से लोगों ने मेहनत करके, तपस्या करके, जद्दोजहद करके, लड़ाई करके, भगत सिंह फांसी पर झूले, खुदीराम बोस फांसी पर झूले, चंद्रशेखर आज़ाद गोली खाए हैं, फिर उसके बाद अशफाकुल्ला खान मरे, तमाम लोगों ने जो शहादत दी, कुर्बानी दी, उस सारी चीज़ों को ये नज़रअंदाज करके और ये अपने मन का मनुस्मृति लागू करने के लिए ये सारी प्रक्रिया अपनाए हुए। अभी पूरी दुनिया मान रही है कि EVM से फेयर इलेक्शन नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। बामन मेश्राम साहब के आप YouTube चैनल निकालेंगे, उस पर मिलेगा। उसमें क्लियर कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि EVM से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट, 3 वर्ड यूज किया है, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बावजूद भी ये लोग ज़बरदस्ती EVM से ही इलेक्शन करा रहे हैं। जो कंट्री EVM बनाया उसको EVM पर भरोसा नहीं है। जो मैंने अमेरिका जैसा कंट्री जहां राष्ट्रपति का चुनाव होता है जॉन बाइडेन और ट्रंप के बीच में, वहां उन लोगों ने EVM को इनकार किया, बोला कि नहीं EVM से कोई गारंटी नहीं है, हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि EVM पर इलेक्शन कराएंगे। तब भी इस देश की सरकार जहां ट्रेनर को पता नहीं है EVM को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, और वैसी स्थिति में यहाँ EVM पर वोट कराया जा रहा है। ये धांधली करने के लिए आप ये पिछले बार जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और ये और जो एक जगह राजस्थान में जो चुनाव हुआ, उसके 115 कंप्लेन केस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो एक कोई मिश्रा हैं, राकेश मिश्रा, ये कोई मिश्रा हैं जिन्होंने केस किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर सुनवाई नहीं की जा रही है और इलेक्शन कमीशन आंख मूंद करके अपनी पीठ थपथपा रहा है कि नहीं EVM से ही चुनाव होगा। तो ये पूरे तरह से हमारे लोकतांत्रिक हिंदुस्तान के 144 करोड़ लोगों के लोकतांत्रिक हक को ये सरकार छीनने के लिए EVM से चुनाव करा रही है, और तभी 400 के पार बोल रही है। नहीं तो अगर बैलेट पर चुनाव होगा तो 40 के पार भी ये नहीं जाएंगे। ये एकदम, अगर तुम्हें कुव्वत है, अगर अब दम है, पब्लिक आपको वोट दे ही रही है तो बैलेट पर करा लो। जर्मनी में सिर्फ 2 आदमी बोल दिए कि नहीं EVM पर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जर्मनी ने बैन कर दिया। और यहाँ हाथ कंगन तो आरसी क्या, आपके बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ है अभी वो बैलेट पर हुआ है, पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है वो बैलेट पेपर पर हुआ है। आखिर ये कौन सी बात है कि हिंदुस्तान में EVM पर ही आप चुनाव करा रहे हैं? तो ये धांधली की बात है, ये हड़पने वाली बात है। और फिर से ये मनुस्मृति का राज लाने के लिए गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और तमाम पिछड़े लोगों को फिर से उनके जगह पर पहुंचा देने के लिए, जिसमें वो 14वीं सदी में जैसे वो लोग रहा करते थे, उसको उस प्रक्रिया के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। इसलिए ये 400 के पार पर कोई ये एकदम ये फेक बात है, गलत बात है। और आम आदमी, जो दलित पिछड़ा वर्ग का आदमी है, जो बुद्धिजीवी है, जो समाज के हाशिए के लोग हैं, वो लोग बेरोजगारी, गरीबी, माल न्यूट्रिशन, इस मुद्दे को देख रहे हैं। कोई मंदिर की बात नहीं कर रहा है, कोई चकमा और अंधेरे में नहीं आ रहा। मंदिर की बात देखिए ना, राष्ट्रपति मुर्मू को वहाँ नहीं बुलाया गया, कोविंद को नहीं बुलाया गया, और उस मंदिर के लिए, उस सब के लिए मंदिर थोड़े है, वो दलित के लिए नहीं है।
इसलिए दलित लोग इस चीज़ से सचेत हो जाएं कि ये हमारा नहीं है। भगवान, हम कहते हैं कि भगवान कम नहीं थे, राम जी, सीता जी, हनुमान जी, गणेश जी, देवता तमाम लोग शुरू से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी, बदहाली, बदकिस्मती, हमारी फटेहाली में कोई कमी नहीं आई। जब बाबा साहब आए, संविधान लाए, तब हमें दलित और अल्पसंख्यक लोगों को, यहाँ के आम गरीब गुरबा लोगों को राहत मिली। इसलिए भाई मेरे, हिंदुस्तान के सारे देवता को एक पलड़ा पर रखा जाए और बाबा साहेब अम्बेडकर को एक पलड़ा पर रखा जाए तो बाबा साहेब भारी हो जाएंगे और सारे लोग हल्का हो जाएंगे। इसलिए ये बाबा साहेब के संविधान को बचाने का इलेक्शन है। इसलिए जो भी समझदार आदमी है दलित पिछड़ा वर्ग का, बहुजन समाज का, वो सब बाबा के नाम पर वोट दे रहा है, एंटी बीजेपी वोट दे रहा है। दैट्स ऑल। महिपाल मधुकर। तो आप सुन रहे थे महिपाल मधुकर को, जिन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर के बहुत विस्तृत बातचीत की है। उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों को समझ करके आपको विकास का जो असली रूप है वो साफ साफ दिख रहा होगा। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।